नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर दल खुद जनता को सच्चा रहनुमा साबित करने की होड़ में जुटा हुआ है और ऐसे माहौल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के भीतर सीटों की चर्चा से पहले ही बड़ा सियासी ऐलान कर दिया है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के कांटी में आयोजित एक जनसभा में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस बार बिहार की सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा। ये बयान न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है बल्कि ये भी संकेत देता है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी पहले से ही अपने इरादे साफ कर चुके हैं। तेजस्वी ने अपने नाम को जनभावनाओं से जोड़ते हुए कहा कि तेजस्वी संघर्ष करेगा। आपसे अपील है कि मेरे नाम पर वोट कहना है कि मैं बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करूंगा। इस सरकार को हटाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने जनसभा के मंच से राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि मौजूदा सरकार केवल जुमलों की बारिश कर रही है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, वोट बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में ये अब नहीं चलेगा। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, ना कि घोषणाओं की झड़ी। हमारी सरकार रोजगार पर प्राथमिकता से काम करेगी। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कांटी प्रखंड मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पार्क और प्रतिमा का उद्घाटन किया। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की स्मृति में बने द्वार का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर समाजवाद और सामाजिक न्याय के मूल्यों को याद दिलाते हुए कहा कि यही विचारधारा बिहार को नया रास्ता दिखा सकती है। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया और कहा, हमने जब पेंशन, डोमिसाइल और मुफ्त बिजली की बात की तो सरकार ने हमारे दबाव में आकर इन्हें लागू किया। आज तेजस्वी आगे आगे चल रहा है और सरकार पीछे पीछे। उन्होंने दावा किया कि सरकार उनके माई बहन मान योजना की नकल कर अब 10,000 रुपए की बात कर रही है, लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो हर महिला को 5 साल में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस जनसभा में तेजस्वी यादव ने जात और धर्म की राजनीति को खत्म कर एक न्यायपूर्ण सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, जाति धर्म के नाम पर नहीं, काम के आधार पर सरकार बनाइए। हम ऐसी सरकार देंगे जो हर घर तक सुविधा और सम्मान पहुंचाएगी। राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, एनडीए सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया। भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार केवल दिखावा कर रही है और असलियत में लूट मची हुई है। यानी कि सीधे तौर पर एनडीए सरकार को तेजस्वी यादव ने घेरा है। अपने भाषण के अंतिम में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चूहों को लेकर तंज कसते हुए कहा, ये चूहों को संरक्षण देने वाली सरकार है। चूहे पुल काट देते हैं तो पुल गिर जाता है, अस्पताल में चूहा मरीज की आंख निकाल लेता है, लेकिन सरकार बेखबर है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि बिहार सुरक्षित हाथों में है या नहीं। यानी कि सीधा सीधा मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर उन्होंने तंज कसे हैं, एनडीए पर उन्होंने तंज कसा है। तेजस्वी यादव का ये पूरा भाषण न केवल चुनावी बिगुल था बल्कि सरकार की विफलताओं को और जनता की अपेक्षाओं का एक मिश्रित खाका भी था जो उनकी तरफ से है कि ये सरकार की विफलताएं हैं। लेकिन ऐसे में तेजस्वी को क्या क्या करारे जवाब मिलते हैं एनडीए की तरफ से, देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।